सुदीप जी, नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है। और जितना एक्सट्रीम पेन हो सकता था देखा हमने, मतलब परसों तो हम करीब करीब 22,770 तक का सफ़र तय करके आ गए सर। बजट से पहले मार्केट्स कैसे अलाइन लग रहे हैं आपको? यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो, क्योंकि आपका अर्निंग सीजन भी काफ़ी हद तक बीत चुका है, अब कैसा नज़र आ रहा है आपको और क्या ट्रेजेक्टरी नज़र आ रही है आपको बाजार की, मतलब निफ्टी की? देखिए, ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे अनसर्टनिटीज हैं। जैसे हम जानते हैं कि यूएस से जो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो मार्केट्स में हलचल मचा रहा है। पर हमारे खुद की भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इकोनॉमी में एक स्लोडाउन सा आया हुआ है और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, ठीक है, कुछ कॉर्पोरेट्स ने अच्छे परफॉर्म किए, बट बाय एंड लार्ज ऐसा कुछ खास नहीं है। तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस मार्केट में थोड़ा बहुत शंका तो है ही है। पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बजट जो आएगा इसमें सरकार की तरफ से ठोस कदम लिए जाएंगे, क्योंकि ये आप सही मायने में देखेंगे तो पहला बजट है इस सरकार का। इंटरिम बजट छोड़ दीजिए और जो छोटा बजट आया था उसको भी छोड़ दीजिए, पहला फुल बजट है और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे खासे रिफॉर्म मेजर्स इंट्रोड्यूस करने का, कंजम्पशन को, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। आरबीआई की तरफ से जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया गया है डे बिफोर यस्टरडे, जो ऐलान किया गया था डे बिफोर यस्टरडे, उससे कल मार्केट में पॉजिटिविटी था। और हम उम्मीद यही करेंगे कि सरकार से भी यही मोमेंटम बरकरार रहेगा। सरकार की तरफ से भी बजट में ऐसे मेजर्स आएंगे जिससे कि इकोनॉमी को और कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा मिले, और ये मार्केट को जरूर चीयर अप करेगा। तो बजट पे बहुत उम्मीद है। उसी उम्मीद लेके हम लोग बजट की तरफ देख रहे हैं। और अगर बजट ठीक ठाक रहा तो ब्याज दर 7 फरवरी को कम हो या ना हो, मुझे लगता है मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगा। तो आपकी शॉपिंग लिस्ट में सर क्या है अभी सुदीप सर? आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा क्या लग रहा है, क्योंकि प्राइस डैमेज तो हर जगह काफ़ी हुआ है। क्या है आपकी शॉपिंग लिस्ट में इस वक्त, स्पेशली लार्ज कैप में? देखिए, बीएफएसआई एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे जनरली पॉजिटिव सब लोग हैं, और हमें भी लगता है कि आरबीआई ने जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया है इससे बीएफएसआई को फायदा मिलेगा। आने वाले दिनों में ब्याज दर कट जरूर होगा। अब फरवरी में हो या उसके बाद हो वो तो देखने की बात है, पर ब्याज दर कट होने का भी फायदा बीएफएसआई को मिलता है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि वैल्यूएशन भी ऐसे लेवल पे नहीं है जो कि शंका की बात है। तो यहाँ पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। और अच्छे खासे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, इवन पब्लिक सेक्टर में जो बड़े बैंक्स हैं, वहां पे ध्यान देने के लिए मैं निवेशक को सजेस्ट करूंगा। आईसीआईसीआई के नतीजे आप देखिए, कितने बेहतरीन नतीजे आए इन स्पाइट ऑफ सो मेनी चैलेंजेस। तो यहाँ पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जहां पे हम लोगों का पॉजिटिव रुझान बना हुआ है, जैसे एलआईसी। जो रिफॉर्म्स मेजर्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ रहा है उसका बहुत बड़ा फायदा एलआईसी को मिलेगा, तो एलआईसी में ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, उनके लिए एक कॉन्ट्रा व्यू हमारा है कि फार्मा में ध्यान दिया जा सकता है। और फार्मा में लार्ज कैप फार्मा जैसे सन सन या आप लुपिन या डॉक्टर रेड्डीज जैसे सिप्ला, यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। वोलाटिलिटी है, यूएस मार्केट में अनिश्चयता है, जेनेरिक प्राइसिंग प्रेशर है, पर इसके बावजूद फार्मा में एक स्टेडी अपसाइड हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जरूर इस जो गिरावट है उसका एडवांटेज लेके खरीदारी कर सकते हैं। सुदीप जी, ये सन फार्मा मेरे ख्याल से यूएस से सब्सटेंशियल रेवेन्यू लेके आने वाला, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी रिगार्डिंग टैरिफ्स, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा, ऐसे में क्या इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये फेज भी निकल जाएगा? बिल्कुल, ये फेज निकल जाएगा। देखिए, ये शायद नेगोशिएशन का एक स्ट्रेटेजी है कि बहुत सारे थ्रेट्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ताकि एक नेगोशिएशन सही ढंग से हो, सरकार टू गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और मुझे नहीं लगता है कि जो एसेंशियल मेडिसिन है जिसका जरूरत यूएस को है, वहां पे बहुत ज्यादा छेड़छाड़ किया जाएगा। इसके अलावा कुछ जगह पे जो शंका आ रहा है कि वो एड विथड्रॉ कर रहे हैं, डब्ल्यूएचओ से विथड्रॉ कर रहे हैं, इसके चलते बहुत सारे जो मेडिसिन है जैसे एचआईवी ड्रग्स वगैरह वहां पे सपोर्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे भी मेरा मानना यह है कि ये सब टेम्पोररी फेज है। थिंग्स विल स्टेबिलाइज।
और हम लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, हम 1 ईयर प्लस टाइम होराइजन की बात कर रहे हैं, थिंग्स विल सेटल डाउन। और हमने ये पिछला ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा था, जो नॉइज कह सकते हैं बहुत ज्यादा होता है, पर जो एक्शन ग्राउंड पे होता है वो सोच समझ के लिया जाता है। ओके, तो आपको लग नहीं रहा है कि मतलब आई थिंक इससे कोई ठहरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स आई थिंक अल्टीमेटली आपके हक में ही जाएगा अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो। एक दो और पॉकेट्स जहाँ पे बहुत पेन था सुदीप सर, वो ये है कि प्राइस डैमेज रियल एस्टेट में आप देखिए बीते एक महीने तो बड़ा वाइल्ड डाउन स्विंग रहा। रियल एस्टेट एंसिलरी को देखिए, इसमें कोई आपकी शॉपिंग लिस्ट में जो कि आपके वैल्यूएशंस के कंफर्ट जोन में हो? रियल एस्टेट में हम लोगों को लगता है कि प्राइस डैमेज जो हुआ है उसके बाद बहुत सारे स्क्रिप्ट थोड़ा अट्रैक्टिव जोन में आ रहा है। मैं तो ये यहाँ पे डीएलएफ के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर कोई देख रहा है इंडस्ट्री को, तो डीएलएफ में खरीदारी बिल्कुल किया जा सकता है। जो लैंड बैंक इनके पास गुड़गांव में पर्टिकुलरली दिल एनसीआर में है, और उसका जो यूटिलाइजेशन ग्रेजुअली हो रहा है, वैल्यूएशन जो मिल रहा है गुड़गांव में और एनसीआर में, ये सब नजर में रखते हुए डेफिनेटली डीएलएफ लुक्स अट्रैक्टिव फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इसके अलावा और भी रियल एस्टेट कंपनीज पॉकेट्स में है जहां पे ध्यान दिया जा सकता है, पर अगर एक स्टॉक सिलेक्ट करना है तो मैं डीएलएफ का ही जिक्र करूंगा। इसके अलावा अगर आप बिल्डिंग मटेरियल और रिलेटेड सेगमेंट्स की बात करें तो मैं तो मेटल क्षेत्र का, स्टील का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि स्टील में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रियल एस्टेट डिमांड एक फैक्टर है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पर जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी की बात हो रही है, जो कि जो 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 डंपिंग, एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात हो रही है, ये शायद रियलिटी है। और जैसे अगर आप जिंदल ग्रुप की बयान को माने तो शायद फरवरी, फर्स्ट 15 डेज ऑफ फरवरी में ये आने वाला है, और वो इंडियन स्टील इंडस्ट्री को कुछ हद तक शेल्टर करेगा डंपिंग से, और प्राइस रियलाइजेशन भी अच्छा होने की संभावना रहेगा यहाँ पे। तो स्टील रियल एस्टेट से रिलेटेड है, पर अदरवाइज भी यूटिलाइजेशन है, तो स्टील सेक्टर में हम लोग पॉजिटिव है। ओके सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए बजट से पहले इस डिस्कशन में, और अपनी राय रखी सभी क्षेत्रों पे। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 23,110 की दहलीज छू कर आया। एफर्ट पूरे हैं निफ्टी के डे हाई बजाने की, और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी बैंक फुल चार्ज में अब करीब करीब 4950 की ट्रेजेक्ट्री है, उसको ऑलमोस्ट क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। ये वो समय है जब बैंक निफ्टी ने कल इसी समय मतलब बिटवीन 10 to 12:30 टाइम स्पेंड किया था, फिर जाके 20 डे मार्क को स्ट्राइक किया था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगर आपको कोई प्रश्न है आपके किसी इन्वेस्टमेंट या फिर किसी भी ट्रेड पर, ज़रूर पूछिए। अगला कार्यक्रम के लिए हॉटलाइन लेके कंचन और शेयर जुड़ेंगे, और छोटे से ब्रेक के बाद